हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं आप सबके लिए 4 टिफ़िन रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो कि झटपट से बन जाने वाली हैं। क्विक सिंपल इजी रेसिपीज़ हैं जो कि ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी परफेक्ट हैं। तो चलिए इन रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। आज की पहली टिफ़िन बॉक्स रेसिपी एक 1 पॉट इंस्टेंट मील है। हम बना रहे हैं टोमेटो राइस। सबसे पहले मैं 1 कप चावल को अच्छे तरीके से धो के भिगो दूंगी। भीगे हुए चावल जल्दी भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं और चावलों के लिए 20 मिनट का सोकिंग टाइम बहुत है। 1 कप चावल लिया था मैंने और 1 कप पानी में ही मैं इन्हें भिगो के रखूंगी और इसी पानी में हम इसे बनाएंगे। जब तक ये चावल भीग रहे हैं इस पानी में चावलों का फ्लेवर चला जाता है और इसलिए ये पानी बहुत फ्लेवरफुल होता है और हम कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक चावल हमारे भीग रहे हैं फटाफट से मैं राइस बनाने के लिए कुछ बेसिक प्रेपरेशन कर लूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने जिनको मैं स्लाइस करके लूँगी। स्लाइस्ड प्याज अच्छा लगता है इसमें, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इन्हें चॉप करके ले लीजिए। 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, इनको मैं चॉप करके लूँगी। इसके अलावा इसमें लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा जाता है, तो कुछ कलियां लहसुन की आप इस तरीके से क्रश कर दीजिए पहले, उसके बाद चॉप कीजिए। आसानी होती है लहसुन को चॉप करने में इस तरीके से। हाँ, लेकिन अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर जाइए। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से लहसुन हमारा चॉप हो गया है और अदरक मैं घिस के लूंगी। 2-3 हरी मिर्चें मैंने स्लिट करके ली हैं। आप हरी मिर्ची चॉप भी कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं प्रेफर करते तो। इन राइस में खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले इकट्ठे कर रही हूँ, जैसे कि तेज पत्ता, साबुत काली मिरी, 1 मोटी इलायची, 1 स्टार एनीस, 1 टुकड़ा सिनेमन का, कुछ लौंग और 2-3 हरी इलायची। प्रेशर कुक करेंगे ताकि फटाफट 1 विसिल में ही हमारा खाना बन के रेडी हो जाए। ऑयल या घी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और जब वो गर्म हो जाए उसमें डालिए थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच रोस्टेड चना दाल यानी कि दलिया, 1 चम्मच उड़द दाल, कुछ कड़ी पत्ते। ये बेसिक सीजनिंग है जो हम जनरली डालते हैं हर चीज़ में। इन सब चीज़ों को अच्छे से सिजल होने दीजिए और उसके बाद आप इसमें डालेंगे कुछ काजू। अब काजू की मात्रा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बच्चों को वैसे भी काजू बहुत पसंद होते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर काजू बच्चों को नहीं पसंद है तो इसकी जगह दूसरा ऑप्शन है कि आप मूंगफली यूज़ कर लीजिए। काजू की जगह मूंगफली डाल के उसे रोस्ट कर लीजिए। साथ ही में मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं सारे खड़े मसाले जो मैंने अभी इकट्ठा किए थे। जब काजुओं पे हल्का सा रंग चढ़ना शुरू ही होगा तब हम इसमें कुछ चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन। ये चारों चीज़ें हम एक साथ ही डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अब रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि प्याज हमारे हल्के से ब्राउन होने ना शुरू हो जाए। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें डीप ब्राउन कलर नहीं देना है। जैसे ही आप देखें कि उस पर ब्राउन कलर चढ़ना शुरू हो गया है, बस दैट इज़ इट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने सारे कटे हुए टमाटर। टमाटरों को बाकी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला लीजिए। रफली 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही कुक कर लीजिए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम मसाले, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, बहुत ज़रा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला और मैं इसमें डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ी चम्मच अच्छे रंग के लिए। बहुत ज़रा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटरों में अपना बहुत पानी रहता है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और ढक के इसे तब तक पकाइए जब तक कि टमाटर पूरे गल नहीं जाते।
5 मिनट में ही टमाटर गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन खड़े खड़े से आपको दिखेंगे। तो करछी की मदद से इसको इस तरीके से अच्छे से स्मैश कर दीजिए। ऐसा करने से चावलों का टेक्सचर हमारा अच्छा आता है। जब ये अच्छे से स्मैश हो जाए उसके बाद भीगे हुए चावल पानी सहित इसके अंदर डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए और लिड लगा के अब इसे 1 विसल दिलवा दीजिए। वैसे मैंने अपने चैनल पे लेफ्ट ओवर राइस से भी टोमेटो राइस बनाना सिखाया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्विक रेसिपी है, बट ये वाली भी 1 पॉट क्विक रेसिपी ही है और झटपट से बन जाती है, बड़े से लेके बच्चों तक सबको पसंद आती है। 1 मिनट के बाद स्टीम को पूरा अपने आप ही निकलने दीजिए। उसके बाद प्रेशर कुकर खोलिए और आपके चावल हो गए हैं रेडी। इसको गार्निश कीजिए आप कटे हुए फ्रेश धनिए के साथ। तुरंत ही गरम चावलों को इस तरीके से हिला दीजिए तो चावल आपके खिले खिले रहेंगे। कैसी लगी आपको ये आज की क्विक टिफिन रेसिपी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टिफिन रेसिपी को आज मैं सर्व कर रही हूँ कुछ क्यूकम्बर और कैरेट स्टिक्स के साथ। ऊपर से वापस से गार्निश कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए धनिए के साथ और काजू के साथ। आफ्टर ऑल जो खाना दिखने में अच्छा लगता है, इंसान को वो सबसे पहले खाने का मन करता है और टेस्ट में तो ये लाजवाब है ही। अगली टिफिन रेसिपी के लिए मैं यूज़ करूंगी कुछ लेफ्ट ओवर्स का। वीकेंड्स में जनरली मेरे यहाँ डोसा बैटर मैं बल्क में बना के रखती ही हूँ, तो आज की रेसिपी में मैं यूज़ करूंगी ये लेफ्ट ओवर डोसा बैटर। एज अ मील प्रेप मैंने कुछ आलू कल रात को उबाल के फ्रिज में रख दिए थे। अब क्योंकि ये फ्रिज में पड़े हुए थे तो ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं। इंस्टेंटली अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आती है। अ क्विक टिप हियर, इसको आप माइक्रोवेव कर लीजिए फॉर 1 मिनट। बस उतनी देर में ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें आराम से यूज़ कर पाएंगे। आज की टिफिन रेसिपी में मैं बच्चों को दूंगी मसाला डोसा सैंडविच, जिसके लिए अब मैं आलूओं का मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मसाला झटपट से बन जाता है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसलिए काफ़ी झटपट वाली रेसिपी है ये वाली भी। प्याज को मैंने यहाँ पे स्लाइस कर लिया है। अगेन आप चाहें तो चॉप कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस्ड प्याज इस रेसिपी में अच्छा टेस्ट देते हैं। प्याज के लच्छों को मैंने इस तरीके से खोल लिया है ताकि कुकिंग में दिक्कत ना आए। और कोई प्रेप वर्क अब मैं नहीं कर रही हूँ, कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे और साथ साथ ही बाकी के काम करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम काफ़ी झटपट वाला होता है। पैन में ले लिया है मैंने ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे वो सारी बेसिक चीज़ें जो तड़के में जाती हैं और जो अभी मैंने आपको टोमेटो राइस में दिखाई भी हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हींग, उसके बाद इसमें जाएगा जीरा, राई, रोस्टेड चना दाल यानी कि दलिया, उड़द दाल, साबुत लाल मिर्च। सभी चीज़ें अच्छे से सिजल हो रही हैं। तुरंत ही हम इसमें अब डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते भी। बस कुछ ही सेकंड्स इन चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी मैं स्लिट करके ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो चॉप कर सकते हैं या फिर बच्चे प्रेफर नहीं करते तो स्किप कर जाइएगा इसे। स्लिट करने से स्पाइसीनेस कम जाता है सब्जी में, इसीलिए मैं स्लिट करके हरी मिर्च को डालना प्रेफर करती हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्लाइस्ड प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और साथ ही में मैं इसमें कद्दूकस करके अदरक डाल रही हूँ। थोड़ी सी अदरक का टेस्ट इसमें अच्छा जाता है, लेकिन लहसुन मैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि लहसुन का फ्लेवर इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं देता है। अब हमें सभी चीज़ों को पकाना है तब तक जब तक कि प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हल्का सा गुलाबी रंग प्याज पे चढ़ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है। इसमें कुछ 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो तब तक मैं यहाँ पे धनिया काट लेती हूँ क्योंकि फ्रेश धनिया का फ्लेवर इस आलू मसाले में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे अब मैं प्याज को चेक कर लेती हूँ।
ये भी अच्छे तरीके से हो गए हैं गुलाबी। अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूंगी। मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और बस यही घर के बेसिक मसाले इसमें डालेंगे। ये जले ना, इसलिए इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब पानी। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ मसाले ना जलें इसीलिए हमें पानी चाहिए। सब्जी हमारी ग्रेवी वाली नहीं है, ड्राई है, इसलिए पानी ज़्यादा मत डालिएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम अब इसमें डाल देंगे आलू, लेकिन आलू हम काट के नहीं डालेंगे, इस तरीके से हाथ से मैश करके डालेंगे। ऐसा करने से आलूओं की जो सब्जी है इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। बस इसके बाद इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। मसाला और आलू एकदम रल मिल जाने चाहिए। इसी टाइम पे मैं कटा हुआ फ्रेश धनिया भी डाल दूंगी और सब चीज़ों को साथ में ही मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं प्रेफर करते इसलिए मैंने नहीं डाला है, बट श्योरली आप डाल सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। वैसे तो ये जनरल सब्जी है जो डोसे और इडली के साथ हमें मिलती है बाज़ार में, लेकिन आप इसे सिंपल रोटी पराठे के साथ भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज मैं आपको इसको यूज़ करने के 2 तरीके बताऊंगी। एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट ओवर डोसा बैटर का। इस आलू के मिश्रण को मैं थोड़ा सा अपने हाथ में लेके एक टिक्की सा इसे बना लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पैटी को शेप दें, आप राउंड या रेक्टेंगल कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली ये जाएगी सैंडविच की फिलिंग में। तो कभी आपके पास अगर लेफ्ट ओवर डोसा बैटर और ये आलू का मसाला बचा हो ना, तो ये सैंडविच का रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो बस अब हम लेंगे ये डोसा बैटर, लेफ्ट ओवर डोसा बैटर। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या सूजी मिला सकते हैं। फिलहाल ये एकदम परफेक्ट है। ठीक उसी तरीके से बैटर हमें चाहिए जैसे कि इडली बैटर होता है, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा रनी। अब हम एक टोस्टर ले लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। आप चाहें तो सैंडविच मेकर इलेक्ट्रिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इसे गैस पे ही बना रही हूँ, ये ट्रेडिशनल वाला सैंडविच मेकर यूज़ करके। सबसे पहले ये ग्रीस्ड सैंडविच मोल्ड पे हम डाल देंगे ये इडली बैटर और इसे हर तरफ स्प्रेड कर देंगे। साइड्स में स्प्रेड करना ज़रूरी है। उसके बाद बीचों बीच रखेंगे ये टिक्की जो हमने आलू की बनाई है और वापस से इसे कवर कर देंगे बैटर के साथ। अगर आपको करछी यूज़ करने में दिक्कत हो रही है और सभी साइड्स बैटर से कवर नहीं हो रहे तो आप एक चम्मच की भी मदद ले सकते हैं। चम्मच से आसानी से ये हो जाता है। बस ध्यान रखिएगा कि टिक्की आपकी हर तरफ से डोसा बैटर से कवर हो जाए। और इसके बाद बस हमें अब टोस्टर बंद करके इसे पकाना है। लो या लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। कुछ 4-5 मिनट लग जाते हैं इस सैंडविच को बनने में, तभी ये पूरा अंदर तक बन के रेडी होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अलटते पलटते इसे हर तरफ से अच्छे से सेक लीजिए एंड देयर यू गो, द सैंडविच इज़ रेडी। मैं आपको दोनों तरफ से दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये बना है, कितनी परफेक्ट इसकी ब्राउनिंग हुई है एंड बहुत ज़्यादा ये क्रिस्प बना है। मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको कट करके भी दिखाती हूँ। इस मसाला फिलिंग की वजह से ये सैंडविच काफ़ी ज़्यादा फिलिंग रहता है और बच्चों को जल्दी भूख नहीं लगती है स्कूल में। इसको मैं सर्व कर रही हूँ एक होममेड होल व्हीट ब्राउनी के साथ और साथ में दूंगी केचप का एक सैशे। कैसी लगी ये झटपट वाली रेसिपी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में लिख के। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जिसमें हम सेम आलू वाला मसाला यूज़ करेंगे जो अभी हमने बनाया है। मान लीजिए आपके पास ये लेफ्ट ओवर डोसा बैटर नहीं है, तो एक इंस्टेंट डोसा बैटर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप के करीब बारीक रवा। अगर बारीक रवा नहीं है तो रेगुलर जो उपमे वाला रवा आता है उसको आप मिक्सी में पीस के ले लीजिए। जिस कटोरी से हमने रवे का माप लिया है, सेम कटोरी से हम बाकी के सारे माप भी लेंगे। 2 कप बारीक रवा, 1 कप चावल का आटा, 1 कप दही। सिंपल मेजरमेंट है।
इन तीनों ही चीज़ों को लेके हम मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाएंगे और एक लंप फ्री बैटर बना लेंगे। कंसिस्टेंसी इस बैटर की ठीक वैसी ही होगी जैसी डोसा बैटर या इडली बैटर की रहती है। वैसे तो आप इस बैटर को इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो इस बैटर को 10-15 मिनट का रेस्टिंग टाइम दे दीजिए। इन द मीनवाइल हम सेम आलू की फिलिंग पे वर्क करेंगे और इस बार हम इसकी फिलिंग करेंगे छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में। इस तरीके से हम बना रहे हैं स्टफ्ड अप्पे और अप्पों के अंदर हम डालेंगे ये वाला आलू मसाला। परफेक्ट शेप का एकदम राउंड लड्डू बने, इस परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस आप थोड़ा सा मसाला लेके उसको राउंड फॉर्म करके ये गोलियां बना लीजिए। अब क्योंकि हमने इस बैटर में सूजी या रवे का इस्तेमाल किया था, तो सूजी तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती ही है। थोड़ी ही देर में ये बैटर थिक हो जाएगा। वापस से हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी होगी। एक बार जब आप ये कर लें तो उसके बाद इसमें डालिए नमक स्वाद अनुसार और ये बैटर एक्चुअली रेडी है। आप इससे अब कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी एक तड़का। तड़के पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, जीरा, राई, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते। इन दोनों ही चीज़ों को मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है और तब तड़के में डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से सिजल होने दीजिए और उसके बाद तुरंत ही डाल दीजिए ये बैटर के अंदर। इसको मिक्स कर लीजिए। ऊपर से डालिए थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और अब इस बैटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब आप चाहे इससे कुछ भी बनाइए। हम तो अब बनाने वाले हैं स्टफ्ड मसाला अप्पे या जिसको हम पनियारम्स भी बोलते हैं। और बैटर में मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तुरंत ही इसको मिक्स कर दीजिए और अब ये बैटर हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, तुरंत ही इसके अप्पे या पनियारम्स बनाएंगे, जिसके लिए अब मैं अप्पे पैन गरम कर लूंगी। अप्पे पैन की हर कैविटी में डालिए थोड़ा सा ऑयल और इस पैन को थोड़ा सा स्वर्ल कर लीजिए या एक सिलिकॉन का ब्रश लेके इस तरीके से ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद एक चम्मच यूज़ कीजिए और थोड़ा थोड़ा सा ये बैटर जो अभी हमने बनाया है हर कैविटी में डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अभी थोड़ा सा ही बैटर डालिएगा। अब इसमें डालिए ये आलू की गोलियां जो अभी हमने बना के रखी हैं। इन कैविटीज़ को वापस से आप फिल कर दीजिए और बंद कर दीजिए इस बैटर के साथ। मेक श्योर कि ये बैटर अच्छे से गोलियों को सील कर दे। ठीक जैसे हमने सैंडविच पूरे तरीके से कवर किया था वैसे ही ये अप्पे भी कवर करेंगे। ये दोनों ही रेसिपीज इंटरचेंजेबल हैं। चाहे आप ये इंस्टेंट बैटर बनाइए या फिर वो फर्मेंटेड इडली डोसा बैटर यूज कीजिए। दोनों ही बैटर्स के साथ आप ये दोनों ही रेसिपीज बना सकते हैं। चाहे स्टफ्ड अप्पे बनाइए, चाहे स्टफ्ड सैंडविच बनाइए। Both these recipes turn out to be amazing और मज़े की बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा फिलिंग भी होती हैं। सो आई होप आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे और घर पे सबको बना के देंगे। जैसे ही सारे अप्पे आप अच्छे से कवर कर दें बैटर के साथ, तो हमें इसे कवर करके अब लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पूरे तरीके से अंदर तक कुक हो जाएं। कुछ 2-3 मिनट के बाद ढक्कन खोल के आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। आपको खुद ही इन्हें देख के समझ आ जाएगा कि ये पक चुके हैं नीचे से, क्योंकि आपको अब गीला बैटर नज़र नहीं आएगा। ऊपर से भी थोड़ा स्मियर कर दीजिए ऑयल। मैं यहाँ पे सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सिलिकॉन ब्रश यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डलता है। आपका कंट्रोल रहता है कि कितना ऑयल आप डाल रहे हैं। सारे अप्पे ऑयल के साथ कवर कर लेने के बाद इन्हें एक बार पलट दीजिए। आप देखेंगे कि ये नीचे से बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। लुक एट दिस, कितनी परफेक्ट ब्राउनिंग हुई है। मेक श्योर कि आप इन्हें तभी पलटें जब ये एक तरफ से पक चुके हों अच्छे से और इस तरीके की ब्राउनिंग इन पे आ गई हो। बार बार अल्टा पलटी करेंगे तो ये ठीक से कुक नहीं होंगे। एक तरफ से तो ये कुक हो ही चुके हैं। बस अब सबको मैंने पलट दिया है और वापस से हम इन्हें ढक के दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से पूरे तरीके से पक के रेडी हो जाएं। बस 1 आधे मिनट में ये दूसरी तरफ से भी पक जाएंगे
और मैं इनको आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों तरफ से जब ब्राउन हो जाएंगे, नाउ दीज आर रेडी टू सर्व और गो इनटू द टिफिन बॉक्स। लेट मी शो यू कि कितने ज़्यादा परफेक्टली ये कुक हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, यमी हैं, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, परफेक्ट रेसिपी है टिफिन बॉक्स के लिए। चाहे आप खुद लेके जाइए या फिर बच्चों को दीजिए। काफ़ी फिलिंग भी है एंड आई एम श्योर एवरीबडी इन योर हाउस विल लव दिस वन। इनको मैं सर्व कर रही हूँ टिफ़िन बॉक्स में कुछ काजू और खजूर के साथ, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ आप बच्चों को या तो केचप का सैशे दे सकते हैं या फिर कोकोनट चटनी या और कोई चटनी जो वो पसंद करते हैं। क्योंकि ये स्टफ्ड अप पे है तो एक्चुअली इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, ये एज इट इज़ काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होते हैं। नाउ इट्स द नेक्स्ट डे और आज मैं यूज़ करूँगी लेफ्ट ओवर आलू मसाले का जो हमने कल बनाया था। मैंने आपको कहा था ना, ये बेसिक मसाला बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। तो चलिए अब ये जो फोर्थ रेसिपी है इसी को यूज़ करके बनाएंगे। हम बना रहे हैं देसी स्टाइल में ग्रिल्ड केसिडियाज़। इसके लिए कुछ वेजीज सबसे पहले मैं काट रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। इनको मैं लंबा लंबा पतला पतला काटूंगी, जूलियंस की तरह, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम नूडल्स वगैरह में डालते हैं। गाजर के जूलियंस काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे लंबा लंबा आप स्लाइस कर लीजिए, उसके बाद उसे पतला पतला काट लीजिए। ये देखिए कितना लंबा और पतला मैंने इन्हें काटा है। ठीक इसी तरीके से हम शिमला मिर्च को भी लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। सेम गोज विद कैबेज, इसको भी मैंने सेम तरीके से काट लिया है। अब ये सारे वेजीज मैं ले लूंगी एक साथ एक ही बोल में और इसमें डालूंगी नमक और काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं और इन सभी चीज़ों को हाथों से मिक्स करिए। हाथों से बहुत अच्छा मिक्स होता है। अब मैं बना रही हूँ एक रोटी। गेहूं का आटा हम लोग के घर पे अक्सर रहता ही है फ्रिज में गुंदा हुआ, तो बस उसी को यूज़ करके मैं एक नॉर्मल जैसे हम रोज़ रोटी खाते हैं वैसी ही बना लूँगी। रोटी का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितने साइज़ की आपकी रोटी होगी उतने साइज़ का ही केसरिया हमारा बनेगा। और हाँ, इस आटे को गूंदते वक्त मैंने इस आटे में कुछ नहीं डाला था, सिर्फ पानी के साथ इस आटे को गूंद लिया था। अब बस हमें सब चीज़ों को असेंबल करना है इस रोटी के ऊपर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी और केचप। आधी रोटी पे मैं चटनी डालूंगी और आधी रोटी पे मैं केचप स्प्रेड कर रही हूँ। आप वही चटनी यूज़ कीजिएगा जो आपके बच्चों को पसंद है। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे केचप तो खा लेते हैं लेकिन चटनी घर की बनी हुई वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे के प्रेफरेंस के हिसाब से या खुद के प्रेफरेंस के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आधे सेक्शन में हम डाल देंगे ये सैलेड जो अभी हमने बनाया था। नाउ बी वेरी जेनरस इन द फिलिंग जो हम इसमें रख रहे हैं। ये रखने के बाद इसमें हम अब रख देंगे ये आलू का मसाला जो हमने कल बनाया हुआ था, जो हमारा लेफ्ट ओवर है कल का। आप चाहें तो इस आलू के मसाले के ऊपर चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने मेरे बच्चों को चीज़ की आदत नहीं डाली है। एनी काइंड ऑफ प्रोसेस्ड चीज़ जो पैकेट में आता है, जो हम बाज़ार से लेते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इंस्टेड फ्रेश जो पनीर होता है जो हम घर पे बनाते हैं या बाज़ार से लाते हैं, उसको आप ग्रेट करके यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। एनीवेज आज मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ ये सैलेड और आलू मसाला ही यूज़ कर रही हूँ और इसे ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लूँगी। आप चाहें तो रेगुलर जो हमारा रोटी बनाने वाला तवा होता है उस पे भी इसको सेक सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितने प्यारे ग्रिल मार्क्स आए हैं इसके ऊपर। इसी तरीके से हम दोनों तरफ इसको सेक के क्रिस्प कर लेंगे, ग्रिल कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वाली ग्रिल्ड केसिडियाज़ की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा।
मैं इसे 3 हिस्सों में काट दूंगी ताकि बच्चों के लिए आसानी हो एक एक पीस उठा के खाने में। ये quesadillas जितना ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं देखने में, उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं ये टेस्ट में। आज की चारों रेसिपीज़ में से आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई मुझे ज़रूर बताइएगा। इन quesadillas को मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों की फेवरेट मिठाई के साथ। आप चाहें तो केचप भी रख सकते हैं। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में। टिल देन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।